हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक्स चैनल। और दोस्तों, हम लोग आज एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म जो है वही हम लोग पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, अगर इस तरह से पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आखिर पॉइंट वाइज फॉर्म में क्या है, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और बिना स्किप किए हुए। तो बौद्ध धर्म को देखते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने इस वीडियो में ले लिया है। तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार में सॉल्व होगा, और उसके नीचे जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम है सभी चुटकियों में प्रश्न सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर कंटेंट क्या है। ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ और करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात है, जिसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म मुख्य है। यह दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। अब आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई में अवस्थित लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का उपनाम जो था वो था बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। तो ये सभी नाम इनके थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम यशोधरा था। तो दोस्तों देखिए, इस तीनों नाम को गौर करिए तो ये 4 अल्फ़ाबेट के हैं, यानी 4 लेटर के हैं ये नाम। तो देखिए, गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध में जो गौतम वर्ड है, यानी गौतम बुद्ध में गौतम जो देखेंगे तो ये 1 2 3 वर्ड के हैं। तो इनके माता पिता और पत्नी कितने लेटर के होंगे? 4 लेटर के होंगे। मैं इसलिए ये चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब भगवान महावीर के माता पिता और पत्नी के बारे में पूछेगा तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो गौतम यहाँ पर 3 लेटर के हैं, तो गौतम बुद्ध में जो गौतम है यहाँ 3 लेटर के हैं। तो इनके माता पिता और पत्नी कितने लेटर के होंगे? 4 लेटर के होंगे। और पुत्र जो होंगे वो सेम होंगे, यानी ये 3 लेटर के हैं तो पुत्र यहाँ 3 लेटर के होंगे। और जब आप महावीर के माता पिता को देखेंगे तो महावीर में कितने लेटर हैं? मैंने जैन धर्म में उसको अच्छे से बता दिया है, तो पार्ट 1 में आप लोग देख लेंगे। तो महावीर में 4 लेटर हैं, तो इनके माता पिता और पत्नी जो होंगे वो 3 लेटर से होंगे। यानी जिनका नाम 4 लेटर से है उनके माँ बाप और पत्नी 3 लेटर से होंगे। जिनके 3 लेटर के नाम है तो उनके माँ बाप और पत्नी होंगे 4 लेटर से। तो ये कन्फ्यूजन अगर दूर हो जाएगा तो आप लोग कभी गौतम बुद्ध और महावीर में आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्य के प्रधान थे, और इनकी माता जो थी वो कौशल राजवंश की कन्या थी। आगे देखते हैं। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो गौतम क्या कहलाए? गौतम के नाम के बाद बुद्ध जुड़ गए, यानी बुद्ध कहलाए। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बुद्ध के घर छोड़ने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तपस्सु भल्लिक नामक बंजारे जो थे वो बुद्ध के प्रथम अनुयायी बने, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया, तथा यह जो था ये क्या कहलाया? प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो ये काफ़ी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध आत्मा और परमात्मा में नहीं उलझे। गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग को माना, और अष्टांग मार्ग क्या क्या थे चलिए देखते हैं। अष्टांग मतलब 8 मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये थे अष्टांग मार्ग। गौतम बुद्ध ने कहा कि न अत्यधिक संयम करना चाहिए और न अत्यधिक क्या करना चाहिए? विलास करना चाहिए। यानी वो मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे। यानी इनका कहना था कि कोई काम आप न ज़्यादा करें और न कम करें, यानी बीच में रहे। बीच मतलब मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग को भगवान महावीर नहीं मानते थे, लेकिन गौतम बुद्ध मानते थे। बुद्ध के प्रथम 2 गुरु थे कौन? पहले अलार कलाम और दूसरे उद्रक। ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे कौन? बौद्ध धर्म। संघ में महिला सहित सभी का प्रवेश था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग कौन से थे? तो बुद्ध, संघ, धम्म। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पूछे जाते हैं दोस्तों। तो त्रिपिटक कौन कौन होते हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो ये है। तो पहला सुत्त पिटक देखते हैं क्या क्या है।
सुत पिटक। प्रथम संगीति के दौरान आनंद द्वारा रचित इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का, देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान आनंद द्वारा रचित इनको किया गया था, और इसमें क्या है सुत पिटक में, तो बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है इसमें। अब आगे चलते हैं विनय पिटक। प्रथम संगीति के दौरान ये भी किया गया था, और इनका जो था वो उपाली द्वारा रचना किया गया था, और बुद्ध के नियमों का संग्रह। पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है, तो बुद्ध के नियमों का संग्रह। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन आपको ऊपर वाला ये भी रहेगा, आपको भ्रमित करने के लिए। तो अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये चैनल और कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो मेरे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी वीडियो है मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सभी सब्जेक्ट को लकी ट्रिक चैनल पर पढ़ाया जाता है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा मेरे इस चैनल पर। और बेल आइकन को ऑल बटन दबा लेंगे, ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे नहीं। अब यहाँ पे नोट में देख लेते हैं। विनय पिटक तो आप लोगों ने देख लिया कि बुद्ध के नियमों का संग्रह है। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सुत पिटक और विनय पिटक संकलित किए गए थे, सिर्फ अभिधम पिटक नहीं किए गए थे। कौन? सुत पिटक और विनय पिटक किए गए थे। अब आगे चलते हैं। अभिधम्म पिटक तृतीय संगीति के दौरान मोगली पुत्तिस द्वारा रचित ये किया गया था, और इसमें बुद्ध के दर्शन की चर्चा है। तो अभिधम्म पिटक, देखिए 3 पिटक है, पहला था सुत पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो तीसरा अभिधम्म पिटक है, इसीलिए तृतीय संगीति। तो ऐसे भी करके इसको याद कर लेंगे कि किस संगीति के दौरान ये किया गया था। अभिधम्म पिटक को थेरवाद भी कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, थेरवाद किसका दूसरा नाम है, तो किसका? अभिधम्म पिटक का। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति देखे होंगे, तो इसमें ये क्वेश्चन 25 लाख रुपया का ये क्वेश्चन था केबीसी में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और केबीसी में भी ये पूछे गए थे। तो मिलिंद पन्हो, जो कि पाली बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना नागसेन ने की थी, इसमें क्या है? मिनांडर तथा नागसेन के संवाद का वर्णन है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। जातक ग्रंथ, यह सुत पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। जातक ग्रंथ में क्या है? पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। दीपवंश महावंश के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ललित विस्तार महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका एडविन अर्नाल्ड ने इसका लाइट ऑफ एशिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध ने वेदों को अपौरुषेयता को नहीं माना। वेदों की क्या है? अपौरुषेयता को नहीं माना, तथा आत्मा को शाश्वत नहीं माना, लेकिन पूर्वजन्म एवं कर्म फल में इन्होंने विश्वास जरूर किया। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत देखिए दोस्तों, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का है। पूछा जाता है इसका, जिसका अर्थ होता है, प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है क्या? प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन प्रतीत्य समुत्पाद से रिलेटेड एक बार पूछा गया था। बौद्ध संगीति का आयोजन देखते हैं दोस्तों। विभिन्न बौद्ध संगीति यानी 4 बौद्ध संगीति आयोजन हुए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या तो पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, या कभी पूछ देगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो इसकी अध्यक्षता में हुआ था, इस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी किसके शासनकाल में हुआ था। कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्षता जो था वो किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। अब दूसरी बौद्ध संगीति को देखते हैं। इसकी अध्यक्षता ये कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, और काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, और शबा कमी की अध्यक्षता में हुआ था। मैं दोस्तों ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे इसको याद करना है, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक के शासनकाल में, और मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में ये हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखते हैं, तो ये कश्मीर में हुआ था, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में क्या हुआ? विभक्त हो गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति को ध्यान से रखेंगे। हीनयान
बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानने वाले थे और रूढ़िवादी संप्रदाय था। पूछा जाता है कि हीनयान कैसा संप्रदाय था, तो रूढ़िवादी। और महायान जो था वो नव स्थापित संप्रदाय था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे आप लोग। जैसे देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, सभी हुआ था। तो अगर पूछ देगा कि कहाँ कहाँ आयोजन हुआ था, तो देखिए पहला बौद्ध संगीति से लेकर लास्ट बौद्ध संगीति तक देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए किस कहाँ पर हुआ था, तो पहले इसका ट्रिक देखते हैं। तो पहला संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, आर भी लिख लेंगे। और उसके बाद तीसरा क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा कश्मीर में। तो देखिए आर भी पी के मतलब क्या, रवि जो है वो क्या किया, पी के आया हुआ था। रवि जो है वो पी के आया हुआ था, यानी रवि नशा करके आया हुआ था। तो रवि पी के, तो आर से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कश्मीर। तो ये हो गया, ये कहाँ आयोजन हुआ था, इसका ट्रिक हो गया। अब चलते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ था, इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो देखिए ये लिख लेंगे ए के। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इस पहला जो ए है वो किसकी अध्यक्षता में, तो अजात शत्रु। और दूसरा ये जो है वो कालाशोक के शासनकाल में, सॉरी दोस्तों, ये अजात शत्रु के शासनकाल में। और ये के जो है वो कालाशोक के शासनकाल में। और ये तीसरा जो के है वो ए, इसका मतलब क्या हुआ, अशोक, ए से अशोक। और चौथा जो है के से कनिष्क। यानी पहला जो किसके शासनकाल में, अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर ये अशोक और फिर लास्ट में ये कनिष्क। तो ये हो गया किसके शासनकाल में। अब आगे क्या है कि किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए पहला बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पे देखते हैं महाकश्यप। तो महाकश्यप का एम ले लेंगे और सवाकमी एम एस, और फिर लास्ट में सॉरी तीसरा में एम एस एम एम, ये मोगलीपुत्तिस है। और लास्ट में क्या ले लेंगे, एम एस एम। और एक देख लेते हैं लास्ट में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो वसुमित्र थे, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी। तो पहला किस में था, एम एस एम भी। तो दोस्तों आप एक चीज़ इकोनॉमिक्स में जानते होंगे, MSME होता है, MSME। तो इसी से मैंने मिलाते जुलाते ले लिया है कि MSME। तो MSME क्या होता है आप लोग जानते हैं, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होता है, MSME इकोनॉमिक्स में जो होता है, इसी के मिलता जुलता रूप को MSME। देखिए MSME MSME, तो ऐसे ले लिए। तो इसमें देखते हैं आखिर क्या क्या है। तो देखिए पहला जो एम है वो क्या हो जाएगा, MSME में पहला एम जो हो जाएगा, पहला संगीति वो क्या हो जाएगा, महाकश्यप। तो एम से महाकश्यप, और एस से सवाकमी, और फिर तीसरा क्या था, फिर एम आता, तो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में था ना, यहाँ पे मोगलीपुत्तिस, तो इसकी अध्यक्षता में। और लास्ट में भी जो है वो क्या हो जाएगा, भी से वसुमित्र, यानी MSMV। ये भी जो है वो वसुमित्र, तो इसकी अध्यक्षता में होता है। तो ऐसे करके हम लोग याद करेंगे MSMV, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए दोस्तों, कालांतर में महायान संप्रदाय भी क्या हुआ था, 2 भागों में बट गया था। तो पहला भाग था क्या, शून्यवाद, जिसके प्रतिपादक थे नागार्जुन। और दूसरे थे विज्ञानवाद, इसके प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। और हीनयान भी 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था कालांतर में। तो पहला था सौतांत्रिक और वैभाषिक। ये कंटेंट, ये सब दोस्तों आप लोगों को बहुत ही रेयर केस में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए बौद्ध धर्म का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इसीलिए आप लोग इस कंटेंट को भी ध्यान में रखेंगे। बुद्ध के विभिन्न प्रतीक क्या क्या थे ये देखते हैं। तो देखिए चन्ना जो था वो क्या था, भगवान बुद्ध के सारथी का नाम था। और कंठक जो था वो कंठक क्या था, बुद्ध का घोड़ा था। बिंबिसार ने बेलुवन नामक
बिहार जो था वो बौद्ध संघ को दान में दिया था, किसने? बिंबिसार ने, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध की हत्या का 3 बार प्रयास किया। देवदत्त ने हत्या का 3 बार प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि ये बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का क्या होना चाहता था? प्रमुख बनना चाहता था। इसीलिए इन्होंने इनकी हत्या का प्रयास किया ताकि इनके मरने के बाद मैं हो जाऊं मालिक। प्रसेनजीत बुद्ध का शिष्य हो गया तथा बौद्ध संघ को पब्बाराम विहार दान में दिया। तो पब्बाराम विहार दान में किसने दिया? प्रसेनजीत ने। कौशल में ही, देखिए दोस्तों, कौशल में ही मशहूर अंगुलीमाल जो था, जो डकैत था यानी डाकू था, उसी को गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया। सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप नेपाल के पीपरहवा में है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बौद्ध लोग जहाँ पूजा आराधना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चैत्य। अजंता की गुफाएं जो है वहाँ हीनयान मत की गुफाएं हैं, तो ये पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में। शैव संप्रदाय के हून राजा मिहिर कुल ने बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने क्या किया था? बोधि वृक्ष को काट डाला था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की क्या की थी? निंदा की थी। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया और बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक बंगाल के पाल शासकों ने दिया। पूछा जाता है अंतिम संरक्षण किसने दिया। अब चलते हैं दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद कुछ MCQs देख लेते हैं। गौतम बुद्ध में वैराग्य भावना यानी इनमें जो है वैराग्य भावना कब उत्पन्न हुआ? किसको देखकर हुआ? तो दोस्तों ये होगा बूढ़ा, रोगी और लाश और सन्यासी। ये 4 चीज़ें देखकर क्या हुआ? एक तो इन्होंने किसी बूढ़े को देखा, फिर उसके बाद रोगी को देखा, लाश को देखा और फिर सन्यासी को देखा, तो इनके मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हुआ और बोला कि अब हमें वैराग्य की ओर लौटना चाहिए। ये इस चारों की अवस्था को ये देख नहीं, सहन नहीं कर पाए, इसीलिए ये वैराग्य बन गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अध्यक्षता पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने ऊपर जितने भी बताए थे आप लोगों को अभी याद नहीं होंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद होगा। तो मैं आप लोगों को फिर से यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो अध्यक्षता पूछ रहा है दोस्तों, तो अध्यक्षता जो पूछ रहा है तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए मैंने अभी क्या बताया था, MSME वाला, तो MSMV पहला क्या किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप। और दूसरी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये शवाकमी। और तीसरी किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्तीस। और ये चौथी किसकी? तो वसुमित्र। तो आप देख लीजिए, द्वितीय बौद्ध संगीति पूछ रहा है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तो पहला बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो ऐसे से क्या? शवाकमी। अगर ऐसे आप लोग याद कर लेते तो आप लोग तुरंत टिक लगा लेते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शवाकमी। और यही दोस्तों पूछ दिया जाता कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो फिर हम वहाँ क्या लिखते? AK मतलब ए से आज़ाद शत्रु, और दूसरा जो था वो किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। तो यहाँ अगर पूछता कि किसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, तो कालाशोक। तो ऐसे करके भी हम लोग याद कर लेंगे। तो आप लोग ये आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ऐसे 1 2 3 4 यानी पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। लकी ट्रिक चैनल पर जितने भी आप लोगों को अभी तक कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, इससे बाहर हो सके तो एक भी कंटेंट नहीं मतलब आप लोगों से छूटेगा और यहीं से पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग और लेटेस्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों से ऐसी वीडियो छूटे नहीं, और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।